नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं। कक्षा 10वीं में आज हम चर्चा करेंगे विषय विज्ञान। विषय विज्ञान के कुछ वैकल्पिक प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनिए। हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा ए 1, बी 4, सी 5, डी 10। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए समतल, बी बेलनाकार, सी अवतल, डी उत्तल। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं ए परागण, बी निषेचन, सी कोशिका परिपक्वन, डी कोशिका विवर्धन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको कहते हैं निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ए 7, बी 8, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए नमक का पानी में घुलना, बी एलपीजी गैस का दहन, सी खौलते पानी में जल वाष्प बनना, डी बर्फ का पिघलकर जल बनना। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। एलपीजी गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सी जलीय नाइट्रिक अम्ल, डी एक्वारेजिया, डी एक्वारेजिया। जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी
क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? पीएच अधिक 7 से, पीएच कम 7 से, पीएच बराबर 7 के, पीएच बराबर 0। ये जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मान 7 से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? ए, पारा, बी, सोडियम, सी, चांदी, डी, सोना। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही इसका सही आंसर होगा सोडियम। तो चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? प्रश्न एक बार फिर, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? ए, कॉपर, बी, बी, मैग्नीशियम, सी, पोटेशियम, डी, सोना। नहीं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ए, मरकरी, बी, सोडियम, सी, एल्युमिनियम, डी, जिंक। ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, पारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ए, मीथेन, बी, एथेन, सी, एथिन, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन, ईथेन और एथिन। अगला प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु एक ए, परजीवी है, बी, मृतोपजीवी है, सी, सहजीवी है, डी, स्वपोषी है। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी है। अगला प्रश्न, अच्छी पौधा है? ए, लाइकेन, बी, यूट्रिक्यूलेरिया, सी, कबक, डी, चंदन। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। यूट्रिया कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिक्यूलेरिया। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है? ए, 32 एटीपी,
बी 38 एटीपी, सी 46 एटीपी, डी 30 एटीपी। इसका सही उत्तर होगा एटीपी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रॉस हार्बर कीट में श्वसन होता है। ए गलफड़ों द्वारा, बी त्वचा द्वारा, सी फेफड़ों द्वारा, डी श्वास नाल द्वारा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। श्वास नाल द्वारा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। ए मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु, बी मेरुरज्जु, सी मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरुरज्जु यह गलत आंसर है। सही उत्तर है मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। प्रश्न एक बार फिर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ए प्यूस ग्रंथि से, बी अंडाशय से, सी वृषण से, डी थायराइड से। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा बी अंडाशय। एस्ट्रोजन स्रावित होता है बी अंडाशय से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। ए कोशिका संधि, बी तंत्रिका पेशी संधि, सी उदासीन संधि, डी सिनेपस। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। होगा डी सिनेपस। अगला प्रश्न। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न एक बार फिर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए अमीबा में, बी यीस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लिस्मानिया में। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन यीस्ट द्वारा होता है। अगला प्रश्न। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ए मेंडल, बी वाटसन एंड क्रिक को, सी अरस्तु को, डी चरक एवं सुश्रुत को। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न। की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए 20 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 22 जोड़े, डी 24 जोड़े। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 23 जोड़े। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी एक्स, डी बॉय। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए एक्स वाई उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से ए दूर हट जाती, बी पास आ जाती है, सी सीधी निकल जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही पास आ जाती है। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से पास आ जाती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।